हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के नज़रिए से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चरक। क्वेश्चन नंबर 2, चरक संहिता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरक। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 5, अजंता की गुफाएं बनी थी किस काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मगधी। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिका किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगिस्थेनीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेदी। क्वेश्चन नंबर 11, किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? इसका आंसर हो जाएगा विम कडफिसेस। क्वेश्चन नंबर 13, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा पेन चाओ। क्वेश्चन नंबर 14, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 15, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? इसका आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 16, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राजनीति से। क्वेश्चन नंबर 17, कौटिल्य महामंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया? इसका आंसर हो जाएगा शुंग। क्वेश्चन नंबर 19, गज महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 20, गायत्री मंत्र समर्पित है? इसका आंसर हो जाएगा सावित्री देवता को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22, जाने माने रघु राय हैं? इसका आंसर हो जाएगा फोटोग्राफर। रघु राय फोटोग्राफर हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 24, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा। क्वेश्चन नंबर 26, पेड़ों के लघुरूपन जापानी कला को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बोनसाई। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगिस्थेनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 28,
मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 29, वह कौन सा शासक है जिसका नाम देवानाम पियदसी भी था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। क्वेश्चन नंबर 30, विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार। क्वेश्चन नंबर 31, सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल का। क्वेश्चन नंबर 32, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सिमुक। क्वेश्चन नंबर 33, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे? इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 36, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आर शामशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 37, हीनयान और महायान संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 38, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 39, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 41, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा चंदवरदाई। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा टॉलमी। क्वेश्चन नंबर 44, मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 45, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 47, राज तरंगिनी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कलहन। क्वेश्चन नंबर 48, राज तरंगिनी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 49, रिहिला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 51, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 52, हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 53, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 54, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 55, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 56,
1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा पानेटी फैनयलर। क्वेश्चन नंबर 57। 1913 में मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह है, इसका आंसर हो जाएगा कानून। क्वेश्चन नंबर 58। अंतिम मौर्य सम्राट था, इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 59। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 60। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 61। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 62। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 63। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 13वें। क्वेश्चन नंबर 64। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 11वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 65। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा गिरनार अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 66। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप 1837। क्वेश्चन नंबर 67। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 और 67। क्वेश्चन नंबर 68। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 69। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 70। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 71। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 72। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? इसका आंसर हो जाएगा देवानाम प्रिय की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 73। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। क्वेश्चन नंबर 74। आग की खोज किस काल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 75। आर्य जनजाति का सबसे पुराना क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 76। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सोमरस। क्वेश्चन नंबर 77। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 78। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? इसका आंसर हो जाएगा पितृ प्रधान। क्वेश्चन नंबर 79। आर्यों की भाषा कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 80। आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में पूजा नहीं की जाती थी, इसका आंसर हो जाएगा शिव भगवान की। क्वेश्चन नंबर 81। आर्यों के मनोरंजन में प्रमुख साधन क्या थे?
इसका आंसर हो जाएगा संगीत, रथदौड़ एवं घुड़दौड़। क्वेश्चन नंबर 82, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 83, इंडिया बाय द नील त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र देश में। क्वेश्चन नंबर 84, इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 85, इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरबी। क्वेश्चन नंबर 86, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 87, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 88, उपनिषदों की संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा 108। क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वेद में किस भजन में 21 नदियों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा नदी सूक्त। क्वेश्चन नंबर 90, ऋग्वैदिक काल का प्रसिद्ध महिला विद्वान थी? इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। क्वेश्चन नंबर 91, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 92, एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा धर्म महापात्र। क्वेश्चन नंबर 93, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन 11। क्वेश्चन नंबर 94, उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। क्वेश्चन नंबर 95, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सुशर्मा। क्वेश्चन नंबर 96, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 97, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 96 और 97। क्वेश्चन नंबर 98, कनिष्क किस वंश का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर 99, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम ईसवी शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 100, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख 13। क्वेश्चन नंबर 101, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा तैलप द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 102, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 103, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 104, कालचक्र समारोह जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 105, कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 106, काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की थी? इसका आंसर हो जाएगा भगवान दास ने।
क्वेश्चन नंबर 107, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 108, किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्राचीनतम सिक्कों को। क्वेश्चन नंबर 109, किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल में गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 110, किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 111, किस गुप्त शासक के काल में वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 112, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय। क्वेश्चन नंबर 113, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। क्वेश्चन नंबर 114, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका आंसर हो जाएगा मेगिस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 115, किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 116, किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 117, किस व्यक्ति का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। क्वेश्चन नंबर 118, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 119, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 120, किसने पहली बार भारत में 7 जातियों तथा का अस्तित्व का स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा मेगिस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 121, किस राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में अरब निवासी अलम सदी भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र तृतीय। क्वेश्चन नंबर 122, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 123, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 124, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 125, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 126, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 127, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 128, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ। क्वेश्चन नंबर 129, कृष्ण प्रथम गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष कृष्ण तृतीय इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीया किस वंश के राजा थे? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। क्वेश्चन नंबर 130, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज कर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131,
कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? इसका आंसर हो जाएगा तारानाथ। क्वेश्चन नंबर 134, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 135, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 136, गांधार कला संयोजन है? इसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 137, गायत्री मंत्र उल्लेखित है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 138, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 139, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 140, गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सील। क्वेश्चन नंबर 141, गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 142, गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा पेठ। क्वेश्चन नंबर 143, गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 144, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा दीनार। क्वेश्चन नंबर 145, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 146, गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 147, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 148, गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म के। क्वेश्चन नंबर 149, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 150, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 151, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व, कुशीनगर में, अब देवरिया उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 153, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? इसका आंसर हो जाएगा पीपल। क्वेश्चन नंबर 154, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 155, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी वन में। क्वेश्चन नंबर 156, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म क्या कहता है? इसका आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 157, गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? इसका आंसर हो जाएगा यशोधरा तथा राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। क्वेश्चन नंबर 158, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज।
क्वेश्चन नंबर 159, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 160, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 161, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 162, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 163, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 164, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मैगिस्थेनीज। क्वेश्चन नंबर 165, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 166, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 167, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 168, चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 169, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 170, चीनी यात्री फायान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 171, चोल काल में किसी विद्यालय में के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा शाला भोग। क्वेश्चन नंबर 172, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? इसका आंसर हो जाएगा अलवार। क्वेश्चन नंबर 173, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? इसका आंसर हो जाएगा नयनार। क्वेश्चन नंबर 174, चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा कलंजू। क्वेश्चन नंबर 175, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। क्वेश्चन नंबर 176, चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विचियालय। क्वेश्चन नंबर 177, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर। क्वेश्चन नंबर 178, जापानी कला इकेबाना संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फूलों की व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 179, जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 180, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा महावीर। क्वेश्चन नंबर 181, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 182, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 183, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आगम। क्वेश्चन नंबर 184, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कात्यायन। क्वेश्चन नंबर 185, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम।
क्वेश्चन नंबर 186, थोड़ा लोक नृत्य संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 187, देवपारा अभिलेख का संबंध किस राजा से है, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल शासक विजयसेन से। क्वेश्चन नंबर 188, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा वैशाली 383 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 189, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 190, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा सबाकामी। क्वेश्चन नंबर 191, धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 192, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे, इसका आंसर हो जाएगा पाल वंश। क्वेश्चन नंबर 193, नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है, इसका आंसर हो जाएगा चोल काल। क्वेश्चन नंबर 194, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। क्वेश्चन नंबर 195, नंद वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 196, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे, इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। क्वेश्चन नंबर 197, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 198, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा गौतमी बलश्री। क्वेश्चन नंबर 199, नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 200, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बुश फुट। क्वेश्चन नंबर 201, पतंजलि कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 202, पन्नालाल घोष बजाते थे, इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 203, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे, इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश। क्वेश्चन नंबर 204, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा अपराजित वर्मन। क्वेश्चन नंबर 205, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 206, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 207, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 208, पाल वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। क्वेश्चन नंबर 209, पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 210, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 211, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 212, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे, इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश के, जिसे वातापी के नाम से भी जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 213,
पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा शिकार। क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 215। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, 300 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 216। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 217। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 218। प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। क्वेश्चन नंबर 219। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। क्वेश्चन नंबर 220। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 221। प्राचीन भारत के सब बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 222। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 223। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा कापापरपन, कापापरपरन। क्वेश्चन नंबर 224। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 225। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 226। बिंदुसार किस वंश का एक शासक था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 227। बुद्ध के प्रतिनिधि अवतार भगवान पद्मसंभव को समर्पित है हैमिस त्योहार यह हर वर्ष कहाँ आयोजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 228। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन। क्वेश्चन नंबर 229। बौद्ध, हिंदू व जैन शैलकृत गृहाएं एक साथ विद्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 230। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 231। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयगन भारत कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा 518 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 232। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 233। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई? इसका आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के ने। क्वेश्चन नंबर 234। भारत की सबसे पुरानी भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा तमिल। क्वेश्चन नंबर 235। भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए? इसका आंसर हो जाएगा अरिकेडू, वर्तमान में पुडुचेरी।
क्वेश्चन नंबर 236, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 237, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 238, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 239, भारतीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 240, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शक संवत। क्वेश्चन नंबर 241, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 242, भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 243, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 244, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। क्वेश्चन नंबर 245, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 246, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? इसका आंसर हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन से। क्वेश्चन नंबर 247, मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी। क्वेश्चन नंबर 248, मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 249, मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा अतीरपक्कम, तमिलनाडु का यह एक स्थान है। क्वेश्चन नंबर 250, मनुष्य द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 251, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 252, महाबलीपुरम एक का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 253, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मिक शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है? इसका आंसर हो जाएगा रथ। क्वेश्चन नंबर 254, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 255, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली। क्वेश्चन नंबर 256, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। क्वेश्चन नंबर 257, महावीर का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 258, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा नी ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 259, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 260, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश।
क्वेश्चन नंबर 261, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा इतिहास। क्वेश्चन नंबर 262, मामल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा रथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 263, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इसका आंसर हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 264, मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेप्स का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? इसका आंसर हो जाएगा डायोनिसियस। क्वेश्चन नंबर 265, मेगिस्थेनीज की पुस्तक का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 266, मेगिस्थेनीज ने भारत के कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगिस्थेनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 267, मेगिस्थेनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 268, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 269, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी से। क्वेश्चन नंबर 270, मौर्य वंश का स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 271, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा शुंग। क्वेश्चन नंबर 272, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य के अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 273, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। क्वेश्चन नंबर 274, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 275, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 276, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसका आंसर हो जाएगा मनकिर या मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 277, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 278, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 279, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 280, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से भी प्रचलित था? इसका आंसर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। क्वेश्चन नंबर 281, वर्ली चित्रकला संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 282, वह एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? इसका आंसर हो जाएगा भाभू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 283, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 284, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 285, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश।
क्वेश्चन नंबर 286, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष में की गई? इसका आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 287, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 288, विक्रमादित्य छठा, तैलप द्वितीय तथा सोमेश्वर किस वंश के राजा थे? इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश, जिसे कल्याणी वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 289, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 290, वेद में वर्णित विद का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 291, वेदांत का दूसरा नाम है? इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 292, वैदिक काल में अनुलोम विवाह से आशय है उच्च वर्ग के व्यक्ति तथा निम्न वर्ग की महिला से विवाह। क्वेश्चन नंबर 293, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अमाजू। क्वेश्चन नंबर 294, वैदिक समाज में स्वैच्छिक कराधान प्रणाली का उपयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बाली में। क्वेश्चन नंबर 295, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य शीलभद्र। क्वेश्चन नंबर 296, वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सीयूकी। क्वेश्चन नंबर 297, वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 298, वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? इसका आंसर हो जाएगा कपिसा, जो अभी अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 299, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा चैत्र। क्वेश्चन नंबर 300, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 301, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 302, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अमात्य शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 303, शीतला अष्टमी त्यौहार कितना पुराना है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 400 साल पुराना। क्वेश्चन नंबर 304, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा देवभूति। क्वेश्चन नंबर 305, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 306, श्रेष्ठ कीर्ति हमसा दमयंती को चित्रित किया? इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 307, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 308, सबसे पुरानी भारतीय संगीत रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। क्वेश्चन नंबर 309, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा वीणा। क्वेश्चन नंबर 310, सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 311, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 312, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा
सौह गौरा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 313, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 314, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा। क्वेश्चन नंबर 315, सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया? इसका आंसर हो जाएगा यवन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 316, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 317, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 318, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 319, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सिमुक। क्वेश्चन नंबर 320, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा शीशे के। क्वेश्चन नंबर 321, सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्यों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 322, सिकंदर का सेनापति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 323, सिकंदर किसका शिष्य था? इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 324, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 325, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ईंट। क्वेश्चन नंबर 326, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 327, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 328, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा नगर सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 329, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 330, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 331, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगन से। क्वेश्चन नंबर 332, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के भूसे पाए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा लोथल और रंगपुर स्थान में। क्वेश्चन नंबर 333, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 334, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला कहते थे। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 335, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 336, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो गुजरात में अभी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 337, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 338, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन C4। क्वेश्चन नंबर 339, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? इसका आंसर हो जाएगा शहद। क्वेश्चन नंबर 340, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी एवं सीधी। क्वेश्चन नंबर 341,
सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं तथा जौ। क्वेश्चन नंबर 342, सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा नृत्य करती लड़की की आकृति। क्वेश्चन नंबर 343, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात है और चित्राक्षर लिपि, मतलब चित्र से सब कुछ बताया जाता था। इसमें इसकी कोई लिपि नहीं थी, इसमें चित्र से सब कुछ बताया जाता था। इसमें लिपि नहीं थी, चित्र से सब कुछ बताया जाता था। क्वेश्चन नंबर 344, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। क्वेश्चन नंबर 345, सीरिया के राजा आंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? इसका आंसर हो जाएगा डाइमेकस। क्वेश्चन नंबर 346, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? इसका आंसर हो जाएगा मेगिस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 347, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स के। क्वेश्चन नंबर 348, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 349, हड़प्पा की खुदाई से मिली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति बनी है। इसका आंसर हो जाएगा पीतल धातु से। क्वेश्चन नंबर 350, हड़प्पा की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 351, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? इसका आंसर हो जाएगा शहरी। क्वेश्चन नंबर 352, हड़प्पा लोग परिचित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा लोहा धातु से। क्वेश्चन नंबर 353, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। क्वेश्चन नंबर 354, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा नागदशक। क्वेश्चन नंबर 355, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 356, हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बांसखेड़ा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 357, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर हो जाएगा कलिंग राज खारवेल। क्वेश्चन नंबर 358, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कथावस्तु। क्वेश्चन नंबर 359, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। इस वीडियो में हमने देखा प्राचीन इतिहास के से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।